हेलो बच्चों, हम करेंगे आज क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये सब। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा ट्रायंगल। अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। एक क्लोज्ड फिगर जो होती है जिस 3 साइड से मिलकर जो बनती है वो होता है ट्रायंगल। इसमें 3 वर्टेक्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, 3 साइड से मिलकर बनाया एक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये लाइन है ये होती है साइड्स, बीच में जो ये बनते हैं ये पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे जो बन रहे हैं ये होते हैं एंगल्स, और ये कोने कोने क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो आप याद रखिएगा, एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, वो 3 साइड से मिलकर बनता है ट्रायंगल। 3 वर्टेक्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 होती हैं साइड्स। नेक्स्ट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा कॉन्ग्रुएंट पे बेस है, इसीलिए अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट के बारे में कि कॉन्ग्रुएंट क्या वर्ड है, ये क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हमारे पास 2 फिगर दे रखे हैं, देखिए अब इसमें सेम शेप दिख रही होगी आपको, बिल्कुल सेम है, कोई छोटा बड़ा तो है नहीं है। ठीक है, और साइज़ भी बिल्कुल सेम है, देखिए जितने साइज़ का ये है उतने ही साइज़ का ये है, तो इन्हीं को ही कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जो 2 फिगर्स बिल्कुल सेम रहती है, जैसे मैंने सर्कल बनाया, ये देखिए ये बनाया, अगर मैं एक बड़ा बना दूँ फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, मुझे बिल्कुल इसके ही साइज़ का सर्कल बनाना है। सो टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा ना होना चाहिए, इसलिए वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब एक तो उनकी साइड्स और उनके एंगल्स, एक ट्रायंगल की साइड्स और एक ही ट्रायंगल के एंगल्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड्स के और दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल्स के। इट मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होएगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, जब हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो हमें ये बिल्कुल इक्वल दिखाना है एक तो, फिर हमें उसके ऊपर ये साइन बना देना है कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये देखिए मैंने लिखा एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल ई एफ के इक्वल। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 वाले हैं तो ये इसके इक्वल, बी ई के, सी एफ के, सेम एज इट इज साइड्स भी इक्वल है। साइड्स में ये होता है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम चीज़ आपको दिख रही है तभी आप कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चों, देखो सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इट मीन्स कि अगर 2 ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होता है, और हम लिखते हैं रिटन एज बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम उसमें ये भी दिखा सकते हैं कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, या हम कह सकते हैं बी सी इक्वल है क्यू आर के, ए सी इक्वल है पी आर के। सेम एज इट इज हम कह सकते हैं एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, एंगल सी इजिकल्स टू एंगल आर। सीपीसीटी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इफ़ 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ का आर कॉन्ग्रुएंट देन प्रूव दैट ए बी इजिकल्स टू पी क्यू। तो हमें करना तो कुछ नहीं है, हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, फिर बाय सी पी सी टी, बस यही लिखना होता है आपको, बाय सी पी सी टी, और लिख देंगे ए बी इजिकल्स टू पी क्यू, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बच्चों देखो, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे साइड एंगल साइड के बारे में। SAS रूल होता क्या है, ठीक है, ये SAS होता है साइड एंगल साइड, मतलब 2 ट्रायंगल्स में साइड एंगल्स और साइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने लिखा इफ़ 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग 1 एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मान ले, देखिए ये 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसमें हमें एक साइड इसकी इस बार दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल, ऐसे ही हमारे एक इस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल, और इसी ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल। तो देखिए साइड एंगल साइड का मतलब है कि 2 साइड के बीच में ही एंगल आना चाहिए। ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है ना, सेम एज इट इज़। यहाँ देखिए ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब हमारी पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि 2 साइड के बीच का एंगल ही दूसरे वाले ट्रायंगल की 2 साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। हम लिखेंगे बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR के। अगर बाई चांस मान लो ये ट्रायंगल मैंने बनाया दोबारा, अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि ये एंगल इधर आ रहा है, ये वाला एंगल भी इधर ही आ रहा है, पर ये 2 साइड्स इधर आ रही हैं, तो देखिए 2 साइड्स तो हमने ले ली। देखिए दो साइड आ रही है, एक एंगल आ रहा है, यहाँ भी एक एंगल है, 2 साइड है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइड के बीच वाला एंगल तो नहीं लिया ना हमने ये वाला एंगल लिया, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। कभी आप सोचो कि 2 साइड और एक एंगल तो था ही, ऐसे नहीं कर सकते हम। जब ही ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे 2 साइड के बीच का एंगल है। मैंने आपको बार बार यही चीज़ क्लियर करी है। ओके, नेक्स्ट है देखिए एंगल साइड एंगल, ये इसकी अपोजिट है। यहाँ पे 2 साइड के बीच का एंगल था, अब यहाँ पे 2 एंगल के बीच की साइड लेंगे हम। तो हमने लिखा 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर 2 एंगल्स एंड इंक्लूड साइड ऑफ 1 ट्रायंगल, 2 एंगल्स और एक साइड को इंक्लूड करके दूसरे ट्रायंगल की वही 2 एंगल्स और साइड के वो इक्वल होएगा। ये देखिए 2 ट्रायंगल बनाए मैंने ABC PQR, तो यहाँ देख रहे हैं हम ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इन दोनों के बीच की साइड के इक्वल है, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो ये दो ट्रायंगल बनाए, दो एंगल आ रहे थे साइड ले ली, दो एंगल आ रहे थे साइड ले ली। अब देखिए दो एंगल के बीच वाली साइड तो हमने ली नहीं ना, यहाँ पे ली, ये तो अदर साइड ले ली, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एंगल साइड एंगल वहीं अप्लाई होती है जहाँ पे टू एंगल्स के बीच में साइड होगी और वो साइड भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी और एंगल्स भी, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, मान लो ये भी 50 डिग्री है और 30 डिग्री है, तभी हम कहेंगे कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी क्यू के इक्वल और ए बी इजिकल्स टू पी क्यू। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इजिकल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल। बच्चों देखो थर्ड प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल साइड। इट मीन्स कि दो एंगल और तीसरी साइड जो है वो दो एंगल्स के बीच में नहीं होगी। अगर दो एंगल्स के बीच वाली हो गई तो फिर तो एंगल साइड एंगल हो जाएगी, ठीक है। लिखा मैंने टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट जब होंगे अगर टू पेयर ऑफ एंगल्स, दो पेयर है एंगल्स के एंड वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमने बना रखे हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, इन दोनों के अलग से हमने साइड लिया। आप चाहे वो ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, कोई सी भी एक साइड इनमें से ले सकते हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ओके। ये होती है एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी, मेनली ये कम यूज़ होती है वैसे तो। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है साइड साइड साइड, जिसमें बस साइड की ही बात होगी। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं दो ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी पी क्यू आर। अब हम देखिए तीनों में हम साइड दिखाएंगे, ये वाली साइड हमने इसके इक्वल दिखा दी, ये वाली साइड हमने इसके इक्वल दिखा दी और ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। देखिए साइड ए बी इजिकल टू पी क्यू, बी सी इजिकल्स टू क्यू आर, ए सी इजिकल्स टू पी आर, ओके। तो हमने लिखा टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं अगर थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की तीनों साइड जो होती हैं आर इक्वल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, वो दूसरे ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल होती है, ओके। बच्चों देखो लास्ट प्रॉपर्टी होती है आर एच एस। आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये होता है हमारा टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर टू राइट ट्रायंगल्स hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle। तो देखिए हमने दो ट्रायंगल लिए, अब इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री के होने चाहिए, दूसरा हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज होती है जो 90 के सामने वाली होती है, या हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड जो होती है। तो देखिए ए सी पी आर के इक्वल, एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल और कोई सी भी एक साइड, चाहे वो ये वाली साइड भी हो सकती है या ये वाली साइड भी हो सकती है। तो मैंने ये वाली ली, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल, जब भी वो कहलाएगा राइट आर एच एस वाला रूल वहीं पर ही लगेगा। कई बार बच्चों ये हो जाता है, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कई बार क्या होता है किसी में सेम एज इट इज़ दे दिया और कह दे कि प्रूव करिए इसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ए बी सी को प्रूव करो कि वो पी क्यू आर के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बच्चे ने देखा 90 डिग्री था, हाइपोटेन्यूज थी और लगा दिया आर एच एस रूल, पर वहाँ पे आर एच एस रूल लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल था, उन्होंने ये ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने बस देखा 90 डिग्री था, हाइपोटेन्यूज ली तो दिखा दिया आर एच एस रूल। बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखना, आर एच एस रूल वहीं लगता है जहाँ पे एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगी और एक साइड होगी। एस का मतलब क्या है? साइड, ओके। तो एक एंगल अगर उसके साथ आ जाता है तो वो हमारा नहीं होगा, फिर तो वो एंगल साइड भी हो सकता है या वो एंगल साइड एंगल भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन दे रखी है, बट आर एच एस रूल वहीं लगता है जहाँ पे 90 डिग्री होगा, एक हाइपोटेन्यूज का होना मस्ट है और कोई सी भी एक साइड, वेदर वो परपेंडिकुलर वाली भी हो सकती है या फिर वो बेस वाली भी हो सकती है, ओके। सो हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आर एच एस, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। आप इस वीडियो को देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक्स क्लियर ना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।